अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, रमज़ान एंजॉय कर रहे हैं, इफ्तारी एंजॉय कर रहे हैं, सहरी एंजॉय कर रहे हैं। बहरहाल फिर सोचा मैंने कि आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, 2 दिन गैप आ गए लेकिन हो जाता है रमज़ान में, तो आपको पता है वैसे ही अप एंड डाउन है, तो टाइम वेस्ट किए बगैर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि जहाँ पर केमिस्ट्री की बात आती है वहाँ पर हम बॉन्डिंग को कैसे छोड़ सकते हैं। बॉन्डिंग तो जान है केमिस्ट्री की, बगैर बॉन्डिंग तो केमिस्ट्री है ही नहीं, ऐसा ही है ना। केमिस्ट्री के साथ वर्ड बॉन्डिंग तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट लेक्चर जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया था आयोनिक बॉन्ड, जिसमें हमने डिस्कशन की थी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने की फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। आज हम कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, और कोवलेंट बॉन्ड याद रखिएगा आज हम 2 या 3 मेथड से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे, ठीक है, फिर जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है वैसे भी पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्चुअली कोवलेंट बॉन्ड आता होगा तो मैं नहीं समझता कि फिर आपको कोई इशू हो। बहुत ही सिंपल है, फिर तो आप बहुत ही ईजीली इसको कर सकते हैं। भाई देखें, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कौन से एलिमेंट, क्योंकि हमें तो रट्टा लगवाया जाता है ना भाई, याद करवाया जाता है, डेफिनेशन लिखो, एग्जाम्पल याद करो, लिमिटेड एग्जाम्पल हमारे जहन में होती है, ये तो बेकार है। तो स्टार्ट करते हैं कोवलेंट बॉन्ड हम अपने सब्जेक्ट के नाम से। सबसे पहले जो हमारे सब्जेक्ट का लोगो है और जो मेरे चैनल का लोगो है केमिस्ट्री, हम लिखेंगे ओके। हाँ बेटा, तो स्टार्ट करते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें, कोवलेंट बॉन्ड मेरा बड़ा फेवरेट बॉन्ड है, बेसिकली बड़ा अच्छा लगता है मुझे बॉन्ड। अच्छा, रीज़न क्या है, रीज़न लास्ट में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कॉपी और पेन आप हाथ में रख लें, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, आज के बाद बोर्ड भरने वाले कोई ऐसे लेक्चर नहीं करेंगे, शॉर्ट प्रैक्टिस ट्रिक्स के साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपके जहन में 2 बातें होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। हम डेफिनेशन नहीं लिख रहे, सबसे पहले बॉन्ड मीन्स अ रिलेशन, रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के दरमियान ताल्लुकात की बातें हो रही हैं इस बॉन्ड में। एलिमेंट्स के दरमियान बातें हो रही हैं किसकी? रिलेशंस की। तो एलिमेंट्स के दरमियान जो रिलेशन है उसको तो कह रहे हैं बॉन्ड, और नाम आ रहा है कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले तो आपको ये पता हो ये बॉन्ड ज़्यादातर कौन से एलिमेंट्स के दरमियान बनता है, ये रिलेशन कौन से एलिमेंट्स के दरमियान बनता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। हम डेफिनेशन वगैरह छोड़ दें, सबकी बात की बात है। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद होनी चाहिए, मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स। ज्यादातर कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है वो नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है, ज्यादातर, कुछ मेटल्स भी है, लेकिन नॉर्मली जो हम स्टडी कर रहे होते हैं इंटरमीडिएट क्लासेस तक, वो हम कह रहे होते हैं नॉर्मली कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। एक ट्रिक बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में। सबसे पहले बार बार आपसे कहता हूं, ये 10 एलिमेंट याद कर लें, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस। लाइफ में ये 10 एलिमेंट याद कर लें, बहुत ही सिंपल है, बार बार कहता हूं, कोई रट्टा नहीं है। इन 10 एलिमेंट, एक सिलिकॉन भी रख लें, 11 एलिमेंट, ठीक है। इन 10-11 एलिमेंट से मिलकर बनने वाला फॉर्मूला, एक तो उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहेंगे, वो फॉर्मूला नहीं कहलाता। देखिए ना, केमिस्ट्री में 2 तरह के फॉर्मूलाज होते हैं, एक फॉर्मूला, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो कितनी आसान ट्रिक है, इन 10 एलिमेंट से मिलकर बनने वाला फॉर्मूला कौन सा होगा? मॉलिक्यूलर एज वेल एज कोवलेंट कंपाउंड। वो कौन सा कंपाउंड होगा? कोवलेंट। मतलब आज के बाद ये रट्टा ही खत्म हो गया। अगर आपके सामने देखें, अभी हम कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे भाई, डेफिनेशन की अभी जरूरत ही नहीं है ना, हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। पहले तो हम आइडेंटिफिकेशन हो, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, आपको पता हो कि देखते ही सामने वाले कंपाउंड को पहचान लें, अरे देखो ये तो कोवलेंट जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने HCl है तो आपको पता हो कि
H और Cl जो हमने 10 एलिमेंट याद किए हैं, ये H और Cl इन 10 में से है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कोवेलेंट कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? कोवेलेंट है। अगर आपके सामने HNO3, तो आपको पता होगा जो 10 एलिमेंट हमने याद किए हैं HNO3, ये भी इन 10 में है। ठीक है, इसका मतलब ये भी कौन सा कंपाउंड है? कोवेलेंट है। बात समझ में आ गई? सबसे पहले ट्रिक तो आपको बता रहा हूं, नंबर 1 ट्रिक हम 3 तरह से पढ़ेंगे, मैंने आपसे कहा है। आज के बाद ये मसला ही खत्म हो गया कि हम ये पूछें, हम ये कहें कि कोवेलेंट बॉन्ड हमें पता ही ना हो कौन से एलिमेंट बनाते हैं, ऐसा होगा ही नहीं। ये 10-11 एलिमेंट्स अगर आपने याद कर लिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। उसके बाद कोई भी कंपाउंड आ जाए, आप MCQs इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे पूछूं, बहुत सारे आप में से 9th स्टैंडर्ड के या फर्स्ट ईयर वाले इस कंपाउंड का नाम भी नहीं जानते होंगे सपोज लेकिन आपको ये पता है कि हमने ये 10 एलिमेंट याद किए हैं, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ये 10 एलिमेंट से मिलकर बना है कंपाउंड। इसका मतलब क्या हुआ? याद रखिएगा। यस, इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सा कंपाउंड है? कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट भी कहेंगे और मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी कहेंगे। कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर कंपाउंड दोनों उसके नाम के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो एक ट्रिक तो ये हो गई हमारी। नंबर 2, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन होमो एज वेल एज हेटेरो एटम। ये जो बॉन्ड है, एक तो होमो एटम्स में बनता है और ये बॉन्ड किस में बनता है? हेटेरो एटम में। भाई होमो मतलब कि सेम एटम्स, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, मतलब ये एक तो सेम एटम्स में ही बनेगा और ये बॉन्ड डिफरेंट एलिमेंट्स में ही बनता है, जैसे कि डिफरेंट H एंड Cl। लेकिन एक बात बताएं, ये जो H है तो हमारे इन्हीं 10 एलिमेंट में से, N है वो है तो इन्हीं 10 एलिमेंट में से, चाहे वो हेट्रो हो चाहे वो होमो हो, चाहे वो सेम एलिमेंट्स हो चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट्स हो, होंगे तो वही 10 एलिमेंट जो हमने 10 लिखे हैं यहाँ पर। क्लियर हो गई बात? है तो वही 10 एलिमेंट। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कोवेलेंट बॉन्ड का। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, अब आज के बाद कोई भी कंपाउंड सामने आए कि भाई कौन सा कंपाउंड आयोनिक है, कौन सा कोवेलेंट है, तो आपके सामने 10 एलिमेंट है, इनमें से मिलकर बना हुआ कंपाउंड कौन सा होगा? कोवेलेंट। इनके अलावा कोई एलिमेंट आ जाए, जैसे इनमें अगर मेटल इंक्लूड हो जाए तो उसे नाम क्या देंगे? आयोनिक कंपाउंड। अब चलते हैं आगे की तरफ। सेकंड, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 2? हाँ बेटा, तो सेकंड कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करेंगे किस चीज़ को? नंबर 2, कोवेलेंट बॉन्ड है क्या, किसको कह रहे हैं, कौन से एलिमेंट बनाते हैं, डेफिनेशन क्या है, क्या मतलब? सिंपल हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, हम सिंपल लिखते हैं यहाँ पे, ज़्यादा कोई बड़ी नहीं, हम कहते हैं द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। मतलब एलिमेंट्स के दरमियान बराबर की शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग। क्या मतलब शेयरिंग का? देखिए, अंडरस्टूड है। पहली बात तो समझें, कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स को पता है मैं क्या कहता हूँ? इनकी नेचर एक इंसानी नेचर है। इंसानी नेचर आप समझ रहे हैं क्या मतलब? मतलब नॉन मेटल्स जो हैं बाय नेचर इंसान जैसे कह रहा होता हूँ मैं। क्यों कहता हूँ पता है? हमेशा इंसान की आदत क्या है? हमेशा हासिल करना, लूट लेना, ले लेना, छीन लेना, देना कम है, सखी कम है। मतलब नॉन मेटल में सखावत नहीं है, सखी जो है ना वो मेटल होते हैं। तो नॉन मेटल वाले हमेशा चाहते हैं कि लूट लें। भाई आप बच्चों तो कुछ कॉलेज में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, कैंटीन में कोशिश होती है हम ना खिलाएं, उससे खा लें पेडिस, किसी और दोस्त से खा लें, कोल्ड ड्रिंक पी लें किसी से। और बड़ों में भी यही होते हैं कि गिफ्ट देना ना पड़े, सिर्फ हासिल कर लें। तो नॉन मेटल्स बाय नेचर जो है वो इंसान जैसे है कि वो कहते हैं कि हमें सिर्फ हासिल हो, हम दे नहीं सकते किसी को, कुछ देना नहीं है, सिर्फ गेनिंग करें, गेन करें, देंगे नहीं।
अब जब दो ऐसे एलिमेंट अगर सामने आ जाएं, दो ऐसे लोग ऐसे सामने आ जाएं जिनकी फितरत में हो कि हमेशा हासिल करना है, तो फिर क्या होगा आखिर में? फॉर एग्जाम्पल दो लोग ऐसे अगर आपस में कहीं चले जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, पिज़्ज़ा हट में, जो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करे कि ये मुझे खिलाएगा और ये मुझे खिलाएगा, तो आखिरी हल क्या बनना है? दोनों जब एक दूसरे को नहीं खिलाएंगे तो आखिरी में आता है अमेरिकन सिस्टम, शेयरिंग शेयरिंग शेयरिंग। तो इसका मतलब कि शेयरिंग का मतलब हो गया सब अपना अपना पे करें। तो सेम यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर भी क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग, बराबर की शेयरिंग, ना एक कम ना एक ज्यादा। अगर कंट्रीब्यूशन हो रही है तो इक्वल हो रही है, दोनों एटम्स आपस में बराबर की शेयरिंग कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? ये इक्वल शेयरिंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, सेकंड पैटर्न सिखा रहा हूं आपके बुक के हिसाब से, तीसरा पैटर्न मैं बताऊंगा अपने हिसाब से, फिर आपको ये याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोवेलेंट बॉन्ड। पहले बुक वाला पैटर्न, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एग्जाम्पल दूं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की अगर मैं एग्जाम्पल दूं, सही, अगर हम इसकी एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इलेक्ट्रॉन भी 1, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 1। अनदर हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर भी 1, तो इलेक्ट्रॉन भी 1, एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2। इससे भी स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2। ना ये इसको हाइड्रोजन देगा ना ये देगा। मैंने कहा ना, दोनों बाय नेचर एक हासिल करना, सखी तो है नहीं, जेनरस तो नहीं है कि एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दें। नहीं भाई, हमें चाहिए, दोनों को स्टेबल होना है। रेस लगी हुई है दुनिया की, हमें कामयाब होना है, हमें होना है, इसको कैसे आगे जाने दें। फिर आखिर में क्या बचता है दोनों के आगे? फॉर एग्जाम्पल दो लोग चले जाते हैं पिज़्ज़ा हट में, भाई हमें पिज़्ज़ा चाहिए, दोनों के पास 100 रुपीज़ हैं, लेकिन कि पिज़्ज़ा मिनिमम 200 का अगर आता है तो कैसे बनेगा दोनों का काम? ना फर्स्ट पर्सन सेकंड वाले को 100 रुपीज़ देगा, ना सेकंड वाला फर्स्ट को 100 देगा। आखिर फाइनली बोलेंगे भाई शेयरिंग कर लेते हैं। ये बेचारे भी दोनों शेयरिंग कर लेंगे क्योंकि दोनों की चाहत, दोनों का मकसद स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दरमियान में रखे। ठीक हो गया? दोनों ने अपने शेल्स को शेयर किया, दोनों के शेल्स आपस में मिल गए। अब ये जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है ये दोनों की मिल्कियत है, दोनों की कमांड इन पर होगी। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम्स में काउंट होंगे, शेयरिंग हो गई। अब ये कहेगा एटम मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एटम कहेगा मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों क्या हो गए? आपस में स्टेबल हो गए। अगर स्टेबल हो गए तो क्या बनेगा जाके? 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। एंड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल शॉर्ट लाइन। भाई 2 लोगों ने 100 रुपीज़ शेयरिंग की, तो पिज़्ज़ा तो 2 नहीं मिलेंगे ना, पिज़्ज़ा तो एक ही देगा। इसी तरह 2 एटम्स ने अगर बराबर बराबर शेयरिंग की तो क्या होगा? बॉन्ड भी एक ही बनेगा। क्लियर है? सिंपल। अच्छा, डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। व्हेन ओनली 1 पेयर, लिखें आप, मैं लिखवा दूं, बहुत ही सिंपल है। व्हेन ओनली 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, when only 1 pair of electron is shared between atom, when only 1 pair of electron, yes, लिखें ऐसा, मैं ऐसा कहता हूँ, when only 1 pair of electron shared between is shared between atoms, एक एटम्स के दरमियान शेयरिंग हो रही है एक पेयर की, तो उसको नाम क्या दे रहे हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और याद रखिएगा एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है? 2। अगर इस बॉन्ड को तोड़ें तो दोबारा से कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 2 मिलेंगे। क्लियर हो गई बात? ये अगर आपको डबल कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन बनानी होगी तो क्या करेंगे? यस, डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज डिफाइंड एज, सेम डेफिनेशन रखिएगा, डबल याद नहीं करें, डिफाइंड एज
व्हेन ओनली, वन की जगह ओनली बैठा दें, व्हेन टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन जो डेफिनेशन लिखी है इसमें सिर्फ टू कर दें, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बिटवीन एटम्स इज कॉल्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड। अगर हम डबल कोवलेंट बॉन्ड की कोई एग्जांपल लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन की, हम हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके बाद मैं अपने मेथड से बताऊंगा कि ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? देखें इधर, कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, हम लेते हैं एग्जांपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 1 2 3 4 5 6। हम देखें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 6। हम हमेशा लास्ट वाले शेल को कंसीडर करते हैं क्योंकि बॉन्डिंग में हिस्सा लेता ही कौन है? आखिरी वाला शेल। बॉन्डिंग में हिस्सा कौन लेता है? लास्ट वाला शेल, इनर शेल नहीं लेते। अब देखें ये सेकंड ऑक्सीजन है, हम अपनी मर्जी से इजी करके बना रहे हैं इसको। इसका ऑक्टेट में कितना कम है? हर एटम चाहता है या तो वो डुप्लेट हो या ऑक्टेट हो, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है? 2। इसके आउटरमोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है? 2। फॉर एग्जांपल मैं वैलेंस शेल बना लूं, यस हम रख लेते हैं ऐसे 1 2 3 4, इस तरह बना लें पहले, 5 6, इस तरह कर लें पहले, कोई इशू नहीं, तरीका तो ये है सही बनाने का, ठीक हो गया। अब ये दोनों एटम्स चाहते हैं स्टेबल होना, क्या करेंगे? ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। मैंने कहा ना ये जेनरस नहीं है, ये इंसानी नेचर है। फाइनली आपस में क्या करेंगे? शेयरिंग। और शेयरिंग जब करते हैं तो यहाँ पर यस, 2 उसने शेयर किए, 2 उसने शेयर किए, ठीक है। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के सेंटर में आ जाएं, 1 2 3 4, और 4 तो इनके पास देखें, 2 उन्होंने शेयर किए और 4 इनके पास हैं, तो ये क्या हो गया? ऑक्टेट हो गया। ऑक्टेट हो गया। ये एटम में भी 8 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, इस एटम में भी 8 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। दोनों एटम्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन काउंट हो रहे हैं? 8 8। तो फिर फाइनली क्या हुआ? जाके 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है सिंगल बॉन्ड और 4 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनेगा डबल बॉन्ड। नाउ द डबल कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा एक आसान कर देता हूँ आपको, बहुत ही सिंपल है, एक ट्रिक बताता हूँ। ये बातें याद रखिएगा, ये किसी बुक में नहीं है, ओरल याद कर लें। 2 बातें, जिस एटम को जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है वो बॉन्ड भी उतने ही बनाता है और शेयर भी उतने इलेक्ट्रॉन करता है। ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ये आपको बुक किताबों से नहीं मिलेगी। सुने इधर, जिस एलिमेंट को जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है वो बॉन्ड भी उतने ही बनाता है, शेयर भी उतने ही इलेक्ट्रॉन करता है। समझे? जिस एलिमेंट को जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी तो उसने बॉन्ड भी कितने बनाता है? वो 1। शेयरिंग में हिस्सा भी कितना लेता है? 1 ही। इसकी बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी? 2। तो उसने देखें शेयर भी कितने किए? 2 इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड भी कितने बनाए? 2। तो ये बात याद रखिएगा कि जिस एटम को जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है वो बॉन्ड भी उतने ही बनाता है और शेयर भी उतने ही करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको से कहूँ, देखें ट्रिक कितनी आसान हो गई। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, अगर आपसे कहूँ फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 5, तो नाइट्रोजन को ऑक्टेट होने में कितने इलेक्ट्रॉन कम है? 3। इसका मतलब नाइट्रोजन फ्यूचर में बॉन्ड भी कितने बनाएगा? 3 ही बॉन्ड बनाएगा। और शेयरिंग कितने करेगा इलेक्ट्रॉन? 3 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, आज के बाद तो रट्टा ही खत्म हो गया। जिस एटम को जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी वो बॉन्ड भी उतने बनाएगा, शेयर भी उतने करेगा। तो ये ट्रिक नंबर 3 भी आपको मिल गई। एक और भी आपको ट्रिक सिखाऊं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से सिखा देता हूं। भाई ये तो बड़ा आसान ट्रिक थी। जिस एटम को जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बॉन्ड भी उतने, शेयर भी उतने। मतलब नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 3।
दूसरा नाइट्रोजन भी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 3। अगर नाइट्रोजन किसी और एलिमेंट से बॉन्ड बनाएगा तो भी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 3। क्लियर हो गई बात की? एंड लास्ट पॉइंट बड़ा सिंपल है, इन चीज़ों से जान छूट जाएगी आपकी। लास्ट, हाँ बच्चों, अब लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अब आपके सामने आ जाता है कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाने का एबल है। या अगर आपसे कहते हैं नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन या फ्लोरीन एटम किसी और के साथ बनाए, सपोज अ कार्बन, सपोज कोई और एलिमेंट लिख लेते हैं, फास्फोरस, ठीक है। देखिए नॉर्मली हम तो रट्टा लगाते हैं ना, शेयरिंग शेयरिंग शेयरिंग। एक ट्रिक बता रहा हूँ, आज के बाद ये मसला ही हल हो जाएगा कि कौन से एलिमेंट ने कितने बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है। बहुत ही सिंपल है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का फॉर्मूला आना चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया है, सिंपल। पुलिस डिपार्टमेंट की 3 पोस्टें आपको याद हों, एसएसपी, एसपी, बड़ी पोस्ट एसएसपी, उससे कम एसपी, उससे कम डीएसपी। बड़े बड़ों से ताल्लुकात रखते हैं, छोटे छोटों की जरूरत नहीं है। फर्स्ट के साथ 1, नेक्स्ट 2 के साथ 2, नेक्स्ट 3 के साथ नंबर लगाएं 3, जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो 4। अच्छा, आप चाहें तो अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल डी को रिप्लेस कर लें, जहन में बिठा लें, सर ने कहा था डी को रिप्लेस करना है, एस से डी को यहाँ ले जाएं, एस को यहाँ ले आएं, 4s and 3d, ओके। अच्छा नाउ बहुत ही सिंपल है, हम यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं सीख रहे थे, बॉन्डिंग सीख रहे थे। अब देखें, आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, वैसे तो हमें याद है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बॉन्ड भी 1 बनाएगा, शेयर भी 1 करेगा। लेकिन हम इस तरह भी सॉल्व कर लें, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1। अच्छा एक बात बताएं, s में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2 ना, कम कितने? 1 कम है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन जितने कम होंगे उतने ही बॉन्ड बनाएगा। मतलब s में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2, कम कितने हैं? 1। तो कितने कम होंगे, बॉन्ड भी उतने ही बनेंगे। एक और ट्रिक बता रहा हूं आपको, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, पहले 1s आएगा, 2s, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दूंगा। अब 2s के बाद क्या आएगा? 2p, p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। हमारे पास कितने रह गए? 2 and 2 4, 7 एटॉमिक नंबर है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 4 लिख दिए, रिमेनिंग कितने? 3। अगर 3 रिमेनिंग है तो हम 3 लिखेंगे यहाँ पर। अच्छा ये बताएं, p में आते कितने? p में 6 आते हैं, कम कितने? 3। तो जितने कम होंगे बॉन्ड भी उतने ही बनेंगे। मतलब कि नाइट्रोजन कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा, चाहे वो एक साथ बनाए, चाहे वो नाइट्रोजन अलग अलग बनाए, बनेंगे कितने कोवलेंट बॉन्ड? मतलब याद हो गया, नाइट्रोजन ना तो 3 से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा ना 3 से कम बनाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p4। p में कितने इलेक्ट्रॉन कम है? जल्दी से बता दें तो बड़ा आसान हो गया। p में आ कितने सकते हैं? p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कम कितने हैं p में? कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है? 2। मतलब p फिल होने में कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है? 2। इसका मतलब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 2। ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, चाहे वो एक साथ बनाए या अलग अलग बनाए, ऑक्सीजन 2 से ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। अब हमें डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, ट्रिक सामने, तीसरी ट्रिक कर रही है, चौथी। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, हमसे कहा जाए कि फ्लोरीन कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है? भाई वैसे कर लें, फर्स्ट शेल में 2,
सेकंड में 7। स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं? 1। तो शेयर भी कितने करेगा? 1। बॉन्ड भी कितने बनाएगा? 1। वैसे भी पता है, इस फॉर्मूले से करना चाहे इस फॉर्मूले से कर लें। 1s2 2s2 2p, यस 5। p में कितने कम है? p में कितने कम है? आते कितने p में? 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। कम कितने p में? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्लोरीन बॉन्ड भी कितने बनाएगा? 1 ही बनाएगा। चाहे वो फ्लोरीन अपने भाई फ्लोरीन के साथ बनाए या फिर किसी और के साथ बनाएगा। क्लियर हो गई बात? बहुत सिंपल है ये। अच्छा बेटा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। कार्बन तो मेरा फेवरेट है। एक ही तो मुस्लिम एलिमेंट है, शरीयतन 4 बॉन्ड बनाता है एक साथ, ना 4 से कम ना 4 से ज़्यादा। पक्का मुस्लिम है। शरीयत के मुताबिक एक साथ 4 बॉन्ड बनाने वाला एक ही एलिमेंट है। तो बहरहाल वैसे भी कर लेते। 1s2 2s2 2p2। p में आ कितने सकते हैं? p में आते हैं 6। कम कितने? 4। इसका मतलब कार्बन के पास एबिलिटी है कि वो एक वक्त में 4 बॉन्ड बनाता है। अगर 4 बॉन्ड उसको नहीं मिलेंगे तो वो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। ना 4 से कम ना 4 से ज़्यादा, मतलब एक साथ 4 बॉन्ड, चाहे 4 अलग अलग हों या इस तरह भी हो सकते हैं, 2 एक साथ 2 एक साथ, या इस तरह भी हो सकता है 1 एक साथ 3 एक साथ। लेकिन होंगे कार्बन के साथ कितने बॉन्ड्स? 4। बाकी फास्फोरस आप सॉल्व कीजिएगा, खुद भी सॉल्व करें। हमने इसको MCQs वाले वे से भी पढ़ा, थ्योरेटिकल वे से भी पढ़ा, डेफिनेशन से भी पढ़ा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ आया होगा। बहरहाल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में और कुछ टिप्स या उसकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं या तो उसको डिस्कस कर लेंगे या उसके कंपाउंड्स के हवाले से। वैसे तो ऑलमोस्ट जो मेन चीज़ें थी वो तो हमने कर ली हैं। अगर नीड हुई तो हम उसको कर लेंगे, प्रॉपर्टीज़ को और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले कॉन्सेप्ट को भी। नंबर टू उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है? ठीक है। और इंशाल्लाह ईद के बाद हम ऑनलाइन भी स्टार्ट कर रहे हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस जो हैं फॉर MCQs, और जस्ट MCQs की डिस्कशन हुआ करेगी उसमें, और इंट्रोडक्स क्या। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।